अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो है इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के हवाले से। आप सबके लिए जो मेंबर्स क्वेश्चन कर रहे हैं बार बार के इंग्लिश इम्प्रूवमेंट कैसे होगी, किस तरह से हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसके हवाले से आज बात होगी। इंग्लिश इम्प्रूवमेंट को हमने 5 कंपोनेंट्स में हम इसको डिवाइड करते, फिर उस पर अकेले अकेले बात करते एक एक पर। तो सबसे पहले इसमें जो है लिसनिंग है। अगर हम इंग्लिश लिसनिंग करें, मतलब इंग्लिश को रोज़ाना 20-20 मिनट भी लिसनिंग की कोशिश करें, तो एक अच्छा लिसनर ही एक अच्छा स्पीकर बन सकता है। तो लिसनिंग के साथ साथ ये वर्ड हमारे ब्रेन के एक हिस्से में स्टोर होते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता, लेकिन कुछ टाइम बाद अगर हम बार बार सुनते सुनते तो ये हमारे मुंह पे आना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से नंबर 2 इसमें स्पीकिंग है। तो स्पीकिंग का ये है कि हम शाइनेस की वजह से, लेस कॉन्फिडेंस की वजह से बोल नहीं पा रहे इंग्लिश को। इस वजह से हम बोल नहीं पाते, शाइनेस, मिस्टेक्स की डर से हम बोल नहीं पाते। शुरू शुरू में सबसे मिस्टेक्स होती है, मुश्किलात सबको होती है, सबको ही मुश्किल होती है। जिस तरह से मुश्किल आपको अब लग रही है, इस तरह से सबको शुरू शुरू में होती है। लेकिन हमने डरना नहीं है मुश्किलात से। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को पीछे ही रखना है, बस बोलने की कोशिश करना है। दोस्तों के साथ कन्वर्सेशन में जहाँ जहाँ आप कर सकते हैं, मिरर के सामने बैठ के भी कर सकते हैं, तो हमने इस पर कोशिश करनी है। आज की गलतियाँ कल नहीं दोहरानी है, कल की गलतियाँ आने वाले कल नहीं दोहरानी है। अपनी गलतियों को नोट करते रहे और फिर किसी बड़े से उस पर बात भी करें, सीनियर टीचर वगैरह से, और फिर उसको कम करने की कोशिश करें। अगला है राइटिंग। राइटिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट भी है। राइटिंग इम्पोर्टेंट है। अगर हम जितनी भी चीज़ें सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल पा रहे हैं, तो उसको राइटिंग करने की कोशिश करें, लिखने की। लिखने में अगर जितने भी वर्ड्स हमें मुश्किल लगे, हम उस वर्ड्स के नोट्स बनाएं, उसको लिख के फिर उन पर सेंटेंसेस बनाएं, ऐसे लिखने की कोशिश करें, आर्टिकल, स्टोरी वगैरह लिखने की कोशिश करें। जितना हम राइटिंग की कोशिश करेंगे, इस तरीके से हमारे जो प्रेजेंटेशन है वो भी बेस्ट होगी, हैंड राइटिंग भी बेस्ट होगी, और इस वजह से इंग्लिश भी सीखने इम्प्रूवमेंट हमारी आएगी। अब चौथा जो है वो रीडिंग का है। हम पढ़ने की कोशिश करें, इंग्लिश बुक्स, नावल, स्टोरीज, आर्टिकल, जितनी भी चीज़ें हैं, न्यूज़पेपर है, हम उसको रीडिंग करें, रीड करें। और रीडिंग के साथ साथ जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स है, जितने भी न्यू वोकेबलरी है, उसको हाईलाइट्स करें। फिर उस हाईलाइटेड वर्ड्स को रीडिंग के बाद हम एक पेपर पे लिख के उसके मीनिंग लिख के उसको समझे और उसके बाद उसके सेंटेंसेस बनाए, तो ये बेस्ट होगा। उसके बाद है थिंकिंग। इन सब चीज़ों के बाद अगर हम सोचना करें, तो सोचिए भी हम इंग्लिश में ही सोचने की कोशिश करें, तो ये सबसे बेस्ट है। अब इन चीज़ों को स्टेप वाइज बताता चलूँ कि ये इम्प्लीमेंट कैसे करने हैं। तो सबसे पहले रीडिंग से शुरू करते हैं। अब रीडिंग का ये है कि हमने बुक्स को रीड करना है, नावल्स को, न्यूज़पेपर को, इन चीज़ों को रीड करना है। रीड करते वक्त जितनी भी डिफिकल्ट वर्ड्स है, वोकेबलरी है, उसको हाईलाइट करना है। इसके बाद जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स है उसको एक नोटबुक में लिख के फिर उसी को हमने उसी पर से सेंटेंसेस बनाने हैं। जितने भी वर्ड्स है उसी पर हमने सेंटेंसेस बनाने हैं। इस तरह से हम मिरर के सामने बैठ के या अपनी वीडियो बना के अपने मिस्टेक्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ताकि हम अगली दफ़ा वही मिस्टेक्स ना दोहराए। इसके अलावा प्रैक्टिस करनी है दोस्तों के साथ चैटिंग पे, फेसबुक, सोशल मीडिया या कहीं पर भी हम चैटिंग में इंग्लिश की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, तो प्रैक्टिस से हम बेहतर कर सकते हैं। डिक्शनरी का इस्तेमाल है। जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स है उसके मीनिंग हम, अगर हम डिफ़िकल्ट वर्ड लिख के फिर उसकी मीनिंग डिक्शनरी से हम ढूंढ के लाए, तो ये इस तरह से हम समझने की कोशिश करते हैं। जितने भी वर्ड्स हम लिखते हैं ये हमारे वोकेबलरी में ऐड होते रहेंगे। इसके अलावा राइटिंग है। राइटिंग हम रोज़ाना कोशिश करें 5 से 10 लाइन कम से कम लिख के, ज़्यादा लिख सकते हैं तो एक इसे लिखने की कोशिश करें। कम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो लोग तैयारी कर रहे हैं और जो लोग वैसे इंग्लिश सीखना इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए तो पॉइंट 10 लाइन लिख के सेंटेंसेस अच्छे से फिर किसी टीचर, प्रोफेसर, लेक्चर या सीनियर से चेक भी करवाए, कि ताकि मिस्टेक्स का पता चले, अगली दफ़ा हम वही मिस्टेक ना दोहराए, अपनी गलतियों से सीखे, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी बेहतरी आएगी। इसके अलावा जो है हमने मूवीज़ देखना है। मूवीज़ को सब टाइटल्स के साथ देखना है। इंग्लिश मूवीज़ सीजन, जितने भी स्टैंडर्ड मूवीज़ है इंग्लिश के, अमेरिकन या यूके वगैरह, वो उस मूवीज़ को सब टाइटल्स के साथ देख के उसको सुने, हैंड्स फ्री अटेंशन के साथ हम देखें, तो उससे भी बड़ी इम्प्रूवमेंट आती है। और जो चौथी बात है वो ये है कि जितने भी उर्दू हमारे नेशनल मूवीज़ है या नेशनल ड्रामा से, अगर हम उसको इंग्लिश सब टाइटल के साथ देखें, तो ये भी एक है कि उर्दू से इंग्लिश की ट्रांसलेशन हमें पता चलेगी। तो ये कुछ स्टेप्स थे
कंपोनेंट लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है, थिंकिंग है, ये चीज़ें हैं। तो इस तरीके से हम अपने इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।